की बहनों, परम आराध्या, परम पूजनीय श्री गुरु जी महाराज के श्री चरणों में रहकर जो कुछ ग्रहण कर रही हूँ, आपके समक्ष रहने का प्रयास करूँ। बहुत समय से जिन वाणी का एक जल प्रवाह आपके क्षेत्र में प्रवाहित होगा, आप सभी जिन वाणी को श्रवण करके लाभान्वित हो रहे हैं, और आज उसी कड़ी में एक छोटा सा जिन वाणी का अंश मैं आपके सामने रखना चाहूंगी। महापुरुषों ने फरमाया कि आदमी जन्म से लेकर मृत्यु तक एक ही प्रयास करता है कि मैं अपने जीवन में सुखी रहूं, दुख का कोई कांटा मेरे जीवन में ना छूटा। चाहे बच्चा हो, चाहे बड़ा हो, बूढ़ा हो अथवा कोई युवा हो, स्त्री हो, पुरुष हो, यहाँ तक कि मैं ये कहना चाहूंगी कि त्रियंत गति का जीव भी सुख से जीना चाहता है, दुख कोई नहीं चाहता। लेकिन जिस सुख की तलाश में हम मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, गुरुओं के पास हम हर जगह जा जाकर एक ही चीज की तलाश करते हैं, वो है सुख। मुझे सुख मिल जाए, मुझे आराम मिल जाए, कोई शांति भी चाहता है। वो तो मेरे सामने बैठकर कह रहे हो। वैसे केवल हमारे को जरूरत केवल मात्र सुख की है। बस सुख होना चाहिए, चाहे वो किसी तरह कैसे भी मुझे सुख मिल जाए। लेकिन महापुरुष फरमाते हैं, जिस सुख की तलाश में आप जन्म से लेकर मृत्यु तक अपने जीवन में दौड़ लगाते रहते हो, क्या जीवन में तुम्हें आज तक सुख मिला? जिस सुख को पाने के लिए आप इधर उधर भटकते हो, वो सुख आपको नसीब नहीं हुआ। हम इस बात को ऐसे समझे, एक बर्तन है, उस बर्तन में आपने पानी इकट्ठा करना चाहा, सुबह से लेकर शाम तक उस बर्तन को नल के नीचे रखा, लेकिन जब शाम को आपने वो बर्तन उठाया, उसमें तो एक बूंद पानी नहीं। बहुत सुंदर उत्तर दिया उपासना जी। अगर उस बर्तन में छेद है तो उसे पूरे दिन तो क्या, हम महीना या साल भर भी उसे चलते हुए नल के नीचे रखेंगे, उसमें पानी संचित नहीं हो सकता। भगवान महावीर स्वामी की हमारे जीवन की एक कमी का दिग्दर्शन करवा रही है। ने सिया तोत गवे सही। हे भव्य जीवों, अगर अपने जीवन में सुख को इकट्ठा करना है, सुख का संग्रह करना है, हम सुखी बनना चाहते हैं, तो क्या आपने अपने जीवन की एक कमी को महसूस किया? आपकी आंखों में एक लेंस लगा हुआ है, वो लेंस केवल दूसरों के छिद्र देखता है। जैसे एक बार सुई और छलनी की आपस में बातें होने लगी। छलनी कहने लगी, क्या जीवन है तेरा, देख तेरे सिर में कितना बड़ा छेद है। सुई मुस्कुराई, कहने लगी, बहन तुझे मेरे सिर में एक छेद नजर आ रहा है, क्या तू कभी अपने आप को भी पलट कर
तू क्या करेगी? तेरे में जो चीज डलेगी वो छन छन कर सब जो सार चीज है वो नीचे निकल जाए। हमारा जीवन भी उस छलनी के समान है। हम अपने जीवन की कमियों को नहीं देख पाते। हम कमियां कहाँ देख पाते हैं? दूसरे में देख पाते हैं। दूसरे में कितनी कमी है, हमारे भीतर हजार कमी है, हम उसे नहीं देख पाते। हम उसे कौन कर देते हैं? अपनी गलतियों को हम एक ऐसा इरेजर, हमें हो गई गलती, लेकिन दूसरे की एक गलती को हम इतना हाईलाइट करते हैं, इतना हाईलाइट करते हैं, जब तक बात का बतंगड़ ना बन जाए हम उस बात को खींचते चले जाते हैं। और खींचते भी कैसे? क्या केवल उस बात को बात रहने देते हैं, बल्कि हम उस बात में नमक मसाला और हींग का जब तक छोंक नहीं लगा लेते चैन नहीं पड़ता। महापुरुष फरमाते हैं कि अगर तुम्हारे शरीर में कहीं दर्द है तो डॉक्टर इलाज करते हैं। किसी शरीर के अंग में कोई विकार आ गया है तो उस अंग को काटकर डॉक्टर कृत्रिम अंग लगा सकता है, तुम्हारा इलाज कर सकता है। लेकिन अगर तुम्हारे विचारों में, तुम्हारे दिल और दिमाग के अंदर गंदगी भर गई है, उसका इलाज कौन करेगा? और यही तुम्हारी बीमारी का कारण। जब तक आप अपने विचारों को, आप अपने दिल और दिमाग की सफाई नहीं करते, तब तक आपका इलाज नहीं। घर में हमारी बहनें उठती हैं, सबसे पहले अपने घर का आंगन साफ करती हैं। अपने घर में जो कमरा साफ करने वाला है उसे सुबह सुबह साफ करते हैं। लेकिन क्या हम अपना दिल और दिमाग सुबह से लेकर शाम तक कभी अपने विचारों का वही खाता चेक करते हैं कि मेरे विचार कहाँ कहाँ कलुषित हो गए हैं? मैं अपने सामने बैठे हुए व्यक्ति को किस एंगल से देख रहा हूँ? क्या मेरी आंखों में कोई ऐसी दूरबीन तो नहीं जो सामने वाले के गुण देखने की अपेक्षा मैं उसके अवगुण देख रहा हूँ, मैं उसकी कमियां ढूंढ रहा हूँ और मैं उसको नीचा दिखाने में लगा हूँ? क्या मेरे जीवन में ये बुराई तो नहीं? अगर ये बुराई है तो तुम्हारी बीमारी का कोई इलाज नहीं है। लेकिन एक सेठ हट्टा कट्टा अचानक उसका दुकान से जाना बंद हो, घर के सारे लोग परेशान हैं। क्या बात हो गई? डॉक्टर के लेके गए, उसका बीपी ठीक है, उसका शुगर भी ठीक है, लीवर भी ठीक है, किडनी भी ठीक है। भला ये व्यक्ति अच्छा भला कमाने के लिए दुकान जाता था, अभी दुकान में नहीं जाता। हाँ जी मेरी बहन, कोई परेशानी है क्या इस व्यक्ति से? अगर घर में आदमी दुकान पर ना जाए, घर में बैठा रहे तो क्या दिक्कत है? आप यहाँ बैठकर भाइयों को ना पता चल जाए इसलिए नहीं, क्योंकि आदमी घर से बाहर गया हुआ अच्छा लगता है और घर में स्त्री घर में काम करने की जरूरत है। ये आदमी लोग अगर घर में बैठ जाए, कोई आ रहा है कोई जा रहा, तो बगैर बात की जो पूरे दिन टुक टुक चलती है ना, कहाँ गया था? रफी गया था, काम से गया था। जब मैं आता हूँ तब भी टोकते, जब मैं जाता हूँ तब भी टोकते। इससे अच्छा आप लोग कहाँ ठीक हो? आदि अनिल भाई दुकान पे ठीक हो, आप तो बाहर ही ठीक हो। घर में रहोगे तो कुछ किसी न किसी बात पर चौकाटाकी करोगे, झगड़ा हुए बगैर नहीं रहेगा। इसलिए अब वो जो सेठ है दुकान पर नहीं जाता, सारा दिन पलंग के ऊपर लेटे देखकर
में बच्चे परेशान हैं, घर में पत्नी परेशान है कि अच्छा भला खाते थे, दुकान पे जाते थे कमाने के लिए, अच्छा लगता था, लेकिन कोई बीमारी हो घर में लेटना तो शोभा देता, नहीं तो भाई घर जाओ बनाने के लिए। घर में स्त्री बड़ी परेशान। जो भी कोई पड़ोसन आती है, जो भी कोई रिश्तेदार आता है, सबसे पहले सेठ जी की बीमारी रखी जाती है। की करिए, कुछ नहीं समझ में आता, ऐसे ही पड़े रहते हैं, खाते हैं पड़ जाते हैं, खाते हैं पड़ जाते हैं। अरे किसी अच्छे डॉक्टर से डायग्नोज करवाओ, एक्सरे करवा लो, इको करवा लो, पता नहीं आने वाला भी पूरी डॉक्टरी लिस्ट लेकर आता है। अरे क्या बताऊं, सारा कुछ टेस्टिंग करवा दी, लेकिन टेस्टिंग में अब ये भी आपकी परेशानी है। अगर बीमारी आ जाए तो भी आप परेशान, और बीमारी ना आए तो भी परेशान। ले हमें 2000 का खर्चा पड़ गया। अब वो 2000 का खर्चा तो दिख रहा है, अगर उसमें कोई मोटी बीमारी आ जाती, फिर आपका एक राग चालू हो जाता, टेस्टिंग कराई सी, कैंसर की बीमारी आ गई, ले इतना पैसा कितना होगा। अब ये भी एक परेशानी होगी। लेकिन यहाँ तो सेठ को कोई बीमारी नहीं है, और बीमारी नहीं है, यही एक परेशानी का कारण है। जो भी मेहमान आता है, मेहमान सुनता है, थोड़ी देर सेठ के पास बैठते हैं, और सेठ चद्दर लिए पीठ मोड़े लेकर। मजे की बात उस दिन आई जब सेठ का भांजा घर में आया। मामी जी को नमस्ते किया, मामा जी के बारे में पूछा, और यहाँ तो मामी जी बगैर स्विच का रेडियो की तरह चालू हो गई। वो दिखा दिया, उठे गए सी, कोई इलाज लगता नहीं, कोई दवाई नहीं लगती, सारी बढ़िया से बढ़िया दवाइयां करके देखी, लेकिन तेरे मामा जी ठीक नहीं। मामी जी एक बार, वैसे तो मुझे कोई दवाइयों की जानकारी नहीं है, मैं कोई डॉक्टर भी नहीं हूँ, अगर आप ठीक समझो मैं थोड़ी देर मामा जी के पास बैठ जाऊं। वो भांजा कमरे में गया और मामा जी की दवाइयां उठा कर चेक करने लगा। भांजा क्या देख रहा है कि कोई दवाई तो पेट की है, कोई सिर की है, कोई लीवर फैटी की है, कोई टेंशन की है, कोई नींद की है। अच्छा मामा जी, आप ये वाली दवाई लेते हो, ये दवाई किसने बताई, ये दवाई किसने बताई? और मामा जी अपनी बीमारी ऐसे बता रहे हैं जैसे मानो 6 महीने से इनके मुंह में तो आवाज ही खत्म। क्या बताऊं, 6 महीने हो गए दवाइयां लेते लेते, मेरी तो भूख बिल्कुल ही खत्म हो गई। बैठ गया वो धीरे धीरे मामा जी के पैर में दबाई। मामा जी एक बात पूछूं आपसे, ये पूछ रहे। मामा जी देखना, यहाँ आपकी मंडी में एक सेठ ज्वाला प्रसाद रहते थे, रामा मंडी वालों, आपकी यहाँ कोई ज्वाला प्रसाद नानी है ना? कहने लगे एक यहाँ मंडी में ज्वाला प्रसाद रहते थे, आप जानते हो अभी तक जो मामा जी 2 व्यक्तियों का सहारा लेकर उठते थे, उन्होंने अपनी बाईं तरफ से दाईं तरफ करी, बगैर किसी सहारे के की गई। तू क्यों पूछता है? कहते नहीं, मैं तो ये पूछ रहा हूँ, आप जानते हो? हाँ अच्छी तरह जानता हूँ उसको। क्या 2 पैसे हुए इस मंडी को छोड़कर? वो तो कहीं और चला गया। नहीं, कहीं और नहीं गया मामा जी। जब से उसका कारोबार बहुत अच्छा हुआ ना, तो उसने आपके यहाँ की मंडी छोड़कर वो दिल्ली रवाना हो गया, और उसकी जो दुकान है हमारी दुकान के बिल्कुल बराबर में ही तो है। हमें पता चला था वो आप ही के यहाँ से गए।
कहने लगा कि जब उसकी दुकान हमारी दुकान के बराबर में थी, मामा जी बहुत बुरा हुआ। क्यों रखा? कहने लगे मामा जी यहाँ से गया, वहाँ जाकर दिल्ली में आलीशान कोठी बना, शायद कई करोड़ों की उसकी बिल्डिंग थी, सब कुछ सुख चैन अमन से वातावरण चल रहा था। लेकिन जैसे ही पैसा आया, कहते जहाँ ज्यादा पैसा आ जाए तो घर में व्यसन बुराइयां आने में देर नहीं लगती, पैसा अपने साथ बहुत सारी बीमारियां खरीद लाता है। कुछ हुआ भी तो होगा। वो सेठ जी करवट ली और अब नहीं खड़े, कभी नहीं खड़े करते, अभी तो बिठाएंगे और बिठाकर उस जो भांजा कुर्सी पे बैठा था उसे अपने पास यहाँ बुलाया। कहते यहाँ पर क्या बात हुई? कहने लगे मामा जी घर में पैसा ज्यादा आया, बड़े बेटे के हाथ में सारा कैश था और उसने मैच में पैसा लगा दिया। मैच में पैसा क्या लगाया, उसका तो करोड़ों रुपए का नुकसान। अच्छा, अपनी पत्नी को आवाज लगाई, कहने की थोड़ा आज ना थोड़ा दिल ठीक सा हो रहा है, अगर तू एक गिलास अभी दूध थोड़ी पिया लेगा, कई भी सब बीमारियां, पहले थोड़ी सी गंजी पी लो, थोड़ी सी गंजी पिला देते सेठ जी को। सेठ जी ने थोड़ी सी गंजी पी और अब भांजे से कहने लगा, फिर और क्या हुआ? कहने लगे मामा जी पूछो मत, वो सेठ तो बिल्कुल बर्बादी के कगार पर खड़ा है, बस उसको तो अगर कोई जहर ला कर दे दे वो जहर खा ले। उसका एक छोटे बेटा भी तो था, कहते हाँ उस छोटे बेटे ने लव मैरिज कर ली, लड़की घर से भाग गई और अब तो वो सेठ ज्वाला प्रसाद केवल ज्वाला ही ज्वाला रह गया। चिंता की ज्वाला में वो सेठ झुलस रहा है, बहुत बुरी हालत हो गई, दुकान बंद पड़ी है, शर्म के मारे सेठ ज्वाला प्रसाद बाहर नहीं निकल। भांजे ने सेठ जी को कोई दवाई दी, इतनी देर से मैं दवाई दिलवाई जा रही हूँ, खराब मैंने दवाई नहीं दी। कुछ लोगों का इलाज दवा नहीं होता, कुछ लोगों की दवाई होती है कानों के माध्यम से। जब उनके कानों में किसी की निंदा लगती है तो अंदर जो ईर्ष्या की आग होती है वो भभकती है। यही ईर्ष्या की आग उस सेठ के भीतर जल रही थी और भगवान महावीर स्वामी कहते हैं, समझ विनीय मच्छरे, अगर तुम सुख से जीना चाहते हो तो अपने अंदर जो ये ईर्ष्या का कांटा है, इस कांटे को निकाल दो। सेठ ने अपनी पत्नी को आवाज लगाई और कहने लगा, आज ये सारी दवाइयां मेरे कमरे में से हटाओ। मैं तो इन दवाइयों को ले लेकर परेशान हो गया। मेरा मन करता है थोड़ा गरम गरम दूध लेकर और दूध के साथ एक दूध के साथ क्या बनाओगे? ना भाई तुम ब्रेड तो खिला देती हूँ, नहीं गरम गरम एक अजवाइन वाला उठा देता। सेठानी हैरान, इसके अंदर तो मूंग की दाल का पानी नहीं जाता था। मूंग की दाल का पानी भी मैं जबरदस्ती देती थी, सूप जबरदस्ती देती थी, आज ये दूध के साथ पराठा मांग रहे। मामी जी ने भांजे को बाहर बुलाया और भांजे से पूछा, बेटा तूने अपने मामा जी को कौन सी दवाई दी? कहने लगे, मामी जी मेरे पास ना वो दवाई मेरी फार्मेसी की बनी हुई थी, वो दवाई, उस दवाई की एक गोली मैंने दी और मामा जी थोड़ी तंदुरुस्ती महसूस कर रहे हैं। कहने लगे, बेटा तो थोड़े दिन और ठहर जाए। कहते नहीं मामी जी इतने दिन ठहरने की जरूरत नहीं है, मैं महीने के महीने आ जाया करूँगा, वो दवाई महीने में एक ही बार बहुत है,
और कमरे में टहला भी करेंगे, फिर लॉन में टहलेंगे और एक दिन वो आएगा, आप खबर दोगे मुझे कि आज सेठ जी दुकान पे गए हैं। क्या ये बात हमारे जीवन के लिए शोभनीय है? अगर हम दूसरे का पतन देख रहे हैं, हम दूसरे के नीचे गिरने की बात सुन रहे हैं, तो हमें खुशी है। इसीलिए महापुरुषों ने कहा, अपने दुख से तू नहीं ना दुखी, अपने दुख से तू नहीं ना दुखी, दूसरों का सुख ना देखा जा रहा, दूसरों का सुख ना देखा जा रहा, जग हर पल जिंदगी का जा रहा, जग हर पल जिंदगी का जा रहा। हे भव्य की बात मानो, जब जब इस जीवन में दूसरे का पतन अच्छा लगने लगे, दूसरों का ऊंचे चढ़ना, दूसरों का विकास करना हमारे को बुरा लगने लगे, तो याद कर लेना भगवान महावीर स्वामी फरमा रहे हैं, सर्वत्र विनीय मच्छरे, तुम्हारा जीवन ईर्ष्या की आग में जल रहा है। जैसे माचिस की तिल्ली दूसरे को जलाने के लिए जलती है, तो सबसे पहले जलकर वो अपना मुंह जलाती है, दूसरा तो कोई जले अथवा ना जले, लेकिन सबसे पहले माचिस की तिल्ली स्वयं को जलाती है। ठीक इसी तरह ईर्ष्यालु व्यक्ति अपने जीवन को खुद जलाता है, अपने भीतर अशुभ कर्मों को इकट्ठा करता है, और वो अशुभ कर्म जब जब उनका विपाक होता है, जब जब अशुभ कर्मों का उदय होता है, वो जीव आत्मा त्रसित होती है, भयभीत होती है, पीड़ित होती है। लेकिन इंसान इसी में अपना आनंद मानता है। हम हर रोज मेरी भावना करते हैं, और जब मेरी भावना करते हो तो वो केवल एक काव्य केवल मात्र पढ़कर अपना मनोरंजन करना या समय को पूरा करना नहीं है। उसका स्वाध्याय करने का मतलब है मेरी भावना का मतलब ऐसे सुंदर विचार मेरे बने, मैं अपने जीवन में उन बुरे रास्तों से, उन बुराइयों से बचूं जो मेरी आत्मा को हानि करते हैं। हम हर रोज पढ़ते हैं, अहंकार का भाव न रखो, नहीं किसी पर क्रोध करूं, देख दूसरों की गलती को कभी नहीं ईर्ष्या भाव करूं, रहे भावना ऐसी मेरी, सरल सत्य व्यवहार करूं, बने जहाँ तक इस जीवन में औरों का उपकार करूं। बंधुओं, इसमें एक छोटी सी बात कही कि बने जहाँ तक इस जीवन में औरों का उपकार करूं, दूसरों को सहयोग देने की बात, दूसरों के ऊपर उपकार करने की बात, ये बहुत बड़ी बात है। इसके लिए हमारे को अपना दिल और दिमाग बहुत ऊंचा रखना पड़ेगा। कि अगर किसी के पास खाने को रोटी नहीं और आपके पास एक रोटी है, तो आप आधी रोटी खुद खा लीजिए, आधी रोटी उसे दे दीजिए। लेकिन
दूसरों का उपकार करना चाहता है। एक भगत था, हर रोज मंदिर में जाता, पूजा करता, और पूजा करने के लिए ना तो उसके पास अगरबत्ती थी, ना घी का दिया जलाने के लिए उसके पास घी था, ना बाती थी, ना दिया। तो करे क्या? वो केवल भगवान के सामने खड़ा होता, भगवान का गुणगान करता और भगवान को धन्यवाद देता और हाथ जोड़कर मंदिर में से चला जाता। रामा वालों, काम तो सरल है, लेकिन एक काम को, सरल काम को भी अगर हम नियमित रूप से निस्वार्थ भाव से करते हैं तो उसका फल निश्चित रूप से मिलता। आज तो उस भगत की लॉटरी खुल गई। लॉटरी क्या खुली? उस मंदिर का देव प्रकट हो गया। देव ने कहा, अरे ओ भगत, मैं तेरे ऊपर बड़ा प्रसन्न हूँ, तू हर रोज मंदिर आता है, क्या आंधी तूफान बरसात, लेकिन तू मेरे मंदिर में आकर हाथ जोड़ने से कभी नहीं चूका। मैं तेरे ऊपर बहुत खुश हूँ और मैं तुझे कुछ देना चाहता। भगत पहले तो डरा, लेकिन उस देवदूत ने कहा, डरने की बात नहीं, मैं इस मंदिर का देव हूँ, तुम हर रोज मंदिर में आते हो और मैं आज तुम्हारे को देने के लिए एक घंटा लेकर आया। बड़ा प्रसन्न हुआ भगत कि देव मेरे पर प्रसन्न है, वो मुझे कुछ देना चाहता है, और उस भगत ने हाथ आगे किए, घंटा ले लिया। घंटा लेकर जैसे ही चलने लगा, देव ने फिर पुकारा। देव कहने लगा, अरे वो भगत सुन, बात तो पूरी सुन जा। तू जब जब इस घंटे को बजाएगा, इस घंटे का देव प्रकट होगा, वो तुझसे पूछेगा, मांगो मांगो, क्या मांगते, तुझे जितना चाहिए, खाने का सामान, कपड़े पहनने के लिए, मिठाइयाँ, मकान, गाड़ी, दुकान, तुझे जो चाहिए, सोना चांदी हीरे मोती, वो तुझे मिलेगा। वो भगत तो बड़ा प्रसन्न हुआ, लेकिन जैसे ही देव कहने लगा, लेकिन भगत एक बात याद रखना, तू जितना मांगेगा तुझे उतना मिलेगा। हाँ जी, वंदना बहन, तू जितना मांगेगी उतना तुझे मिलेगा, लेकिन इसका दुगना को मिलेगा। अच्छा, अब रानो बहन आपकी क्या स्थिति होगी? घंटा ले जाना, हाँ जी प्रवीण बहन, घंटा लेना, देख लो हमारे तो अभी इच्छा देना दे दो, लेकिन ले जाकर मैं बजाऊंगी तभी ना मैं खाऊंगी, ना मैं खाने दूंगी, ना मैं मांगूंगी, ना मैं लूंगी, और ना पड़ोसियों को ना दूंगी। दुखी मन से वो भगत घंटे को अपने घर लेकर गया, लेकिन वो घंटा कोने में तो रख दिया, घर से बाहर गया, पत्नी ने देखा, अरे वाह, आज तो मेरी मन की इच्छा पूरी हो गई। जब मैं पूजा करती थी तो मेरे पास बजाने के लिए घंटी नहीं थी। वो उस घंटे को साफ करने लगी, वो जैसे ही नीचे रखा तो वो घंटा बोल पड़ा। घंटे में से देव प्रकट हुआ, कहने लगा, मांगो मांगो, क्या मांगते हो? पत्नी ने कहा, अरे इसमें से तो आवाज आ रही है। कहने लगे, तुम जो मांगोगी मैं तुम्हें वो दूंगा। उस महिला ने बड़ा अच्छा काम किया। कहने लगी, हमारा मकान टूटा फूटा है, हमारे इस मकान की दशा सुधार दो, एक सुंदर सा मकान हो जाए। देव को क्या देर लगनी थी, बड़ा सुंदर सा मकान हो गया। अब जब मकान सुंदर हो, हाजी प्रेम भाई, तो अब खाली मकान थोड़ी अच्छा लगेगा, तो इसके अंदर अच्छा सा फर्नीचर भी लगवा दिया। अब जब मकान अच्छा हो तो सोफे पे बैठकर कुछ खाने को भी तो दिल करेगा। उस औरत ने खाने की चीजें भी मंगवा ली, बढ़िया बढ़िया स्वादिष्ट व्यंजन के सामने आ गए। अब व्यंजन
खाने के बाद जब अपने कपड़ों की दशा देखी, नहीं मजा नहीं आया। हाँ भाई कोई बढ़िया सी साड़ी हो जाए, और साड़ी के साथ साथ जेवर भी हो गए, सब कुछ हो गया, लेकिन जब शाम को वो भगत आया, उसे तो अपना मकान ही नहीं समझ में आया। पहले मकान की दशा क्या थी और अब मकान की दशा क्या हो गई। पत्नी खड़ी खड़ी मुस्कुरा रही है, कहने लगी मकान नहीं समझ में आया क्या, आ जाओ यही मकान है आपका। अंदर आकर देखा, माथा पीट लिया कि तेरे को भगवान किसने कहा था वो घंटा बुलाने के लिए। लेकिन इसमें नुकसान क्या हुआ? कहते इसीलिए तो कहा है स्त्रियों की बुद्धि। इतने नीचे मैं नहीं जाऊंगी, सोच के बोलना, दोपहर की रोटी खानी होती है। अगर आपने गलत बोला तो दोपहर की रोटी तो गई, लेकिन उस व्यक्ति ने बिना सोचे समझे बोल दिया कि महापुरुषों ने कहा, महापुरुषों ने नहीं कहा, ये किसी सिलसिले ने कहा होगा कि स्त्रियों की बुद्धि के पीछे रहती है, लेकिन रहती तो यहाँ है ना, तभी तो दिमाग काम करता है इन बहनों का। बहुत बुरा भला कहा, कहने लगा तू तो इधर मांगती रही और अपने मकान की पिछली खिड़की खोल कर दिखाया, देख तेरे पास एक मकान, पड़ोसियों के पास दो मकान, तेरे पास एक साड़ी और मोना बहन पड़ोसियों के पास दो साड़ी, आपके पास गले की एक चेन, उसके पास दो चेन, आपके पास एक कड़ा, उसके पास दो कड़ा। और हाँ जी मेरे भाइयों, आपसे सहन हो रहा है, करना तो पड़ेगा ये। उसने कहा ला वो घंटा लेकर आ, घंटा बजाया और वो भगत कहने लगा घंटा बजाते देव प्रकट हुआ, मांगो मांगो क्या मांगते हो, मांगना क्या है। ऐसा है भगवान ने मुझे दो आंखें दी हैं और मैं सोच रहा हूँ किसी को दो आंखों से भेदभाव की दृष्टि से क्यों देखना, मेरा तो एक आंख से काम चल जाएगा, तो मेरे को एक आंख चाहिए बस। हाँ जी तेलू राम जी बड़ा अच्छा किया, आज गुरुओं की सभा में है। वो भगत अपने लिए मांग रहा है कि मेरे को एक आंख चाहिए, अब अपनी तो एक आंख चलेगी, पड़ोसियों की। मेरे पास घंटे के दो पैर हैं, मुझे दो पैरों की जरूरत नहीं है, मेरा एक पैर से काम चल सकता है। उसकी एक लाख चली गई, पड़ोसियों की। सेठ कहने लगा कि बाहर का जो पानी है ना वो दूषित है, उसमें इन्फेक्शन है, मैं चाहता हूँ मेरे घर के आंगन में, हाँ जी रमेश भाई, कोई तो आरो लगवाता है। उस भगत ने अपने घर में एक कुआं खुदवा दिया, पड़ोसी के घर में बड़ा हिसाब किताब बैठ गया ना, उसके घर में पड़ोसियों के घर में दो कुएं हो गए। अब वो भगत क्या देख रहा है, पड़ोसियों के घर में अंधेरा छा गया है, उनकी दोनों आंखें चली गई हैं, उनके दोनों पैर चले गए हैं, उनके घर में कोहराम मचा हुआ है और धड़ाम धड़ाम की आवाज आ रही है। जरा सा वो चलते हैं वो कुएं में गिर जाते हैं। और अब उस भगत को बड़ी खुशी हो रही है कि जहां मेरी पत्नी के मांगने से मेरे पड़ोसी सुखी हुए थे, पत्नी ने समझाया अगर हमारे पड़ोसी सुखी हैं तो ये बहुत अच्छी बात है, आपकी कोई शिकायत नहीं लगाएगा, आपके घर की किसी चीज को नजर नहीं लगेगी, पड़ोसी सुखी है तो आप भी तो सुखी हो। लेकिन भगत को ये बात नहीं सुनाई और उसने उस घंटे के देव का दुष्प्रयोग किया। घंटे के देव ने देखा कि अगर मैं ऐसे व्यक्ति के हाथ में रहूंगा तो ये संसार में
के कारण वो देव उस घंटे से निकलकर अन्यत्र चला गया। और प्रभु महावीर कह रहे हैं, ऐसे जीवन को पाकर आपका क्या कब भला होगा। अगर जीवन में भलाई चाहिए, जीवन में ऊंचाई चाहिए, तो कोई व्यक्ति आगे बढ़ रहा है उसे पीछे मत घसीटो, कोई ऊपर चढ़ रहा है उसे नीचे मत गिराओ। ईर्ष्या के इस कांटे को जितनी जल्दी समझ सकते हो समझो, और इस ईर्ष्या के कांटे को हमेशा हमेशा के लिए अपनी आत्मा से दूर करो। जो इस ईर्ष्या से दूर होता है वही भव्य प्राणी इस लोक में और परलोक में आनंद का पात्र बनता चला जाता है। इतना ही कहकर मैं अपने विषय को विराम दूंगी और फिर की धारा अपने अमृत वाणी से आप सभी